कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्यों ऑब्स्टेकल आते हैं। ठीक है, क्यों आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्यों आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और क्या रीज़न है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और जो लोग कनेक्शन में नहीं है, जो सिंगल हैं, वो भी चाह रहे होंगे कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आए, पर क्यों नहीं आ रहा आपकी लाइफ में कोई पार्टनर। आइए देखते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, देखेंगे। पर उससे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड लूँगी आपके लिए, मेजर अरकाना में से यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो डिवाइन कनेक्शन कैप्रिकॉर्न आपके लिए दिख रहा है और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फेमिनाइन है, एक मैस्कुलाइन है यहाँ पर, और एकदम अलग एक दूसरे से, पर आप एक दूसरे को टेम्प्ट करते हो, मतलब एक दूसरे की बात सुना जाएगा। अगर प्यार से बोला जाएगा, यहाँ आपकी कनेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यार, और आप एक दूसरे के लिए ताकत हो, मतलब समझ में एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे की ताकत बनोगे, ये सबसे बड़ी बात है। बस अगर प्यार अगर है ना, प्यार से बोलना, प्यार से समझाना, आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बनेंगी। पर जहाँ पे ईगो की बात आएगी तो फिर आप दोनों ही एकदम, ठीक है, चढ़ जाओगे एक दूसरे पे। ठीक, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लायन आया है, एनिमल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से आपसे इसलिए कहूँगी कि कोशिश करिए अपने कनेक्शन में, जब भी किसी के साथ हो, डील कर रहे हो, या कोई नया भी आए तो भी ये चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, पहली ही शुरुआत आपकी किसी के साथ सेपरेशन से हो रही है, आप देख रहे हो ये। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए द टावर। आज मौसम अच्छा है एक्चुअली, इस वजह से थोड़ा सा, क्या आप देख पा रहे होगे, अंधेरा अंधेरा सा, राइट। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, ये इतना अंधेरा क्यों। अब ठीक है यहाँ पर, तो लो टावर का कार्ड भी आ गया आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए द मैजिशियन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपके लिए, द चैरियट। ओके, कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे इस किसी इस तरह की कनेक्शन से बाहर आ रहे हो। बॉटम की एनर्जी भी देख लो, यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से काफ़ी लोग इस तरह के कनेक्शन से यहाँ पे बाहर आ रहे हो, जो कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी से सेपरेट हो गए। ठीक है, और आप दोनों की राह जो है बदल चुकी है, एंड किसी तरह के ब्रेकअप, किसी तरह के टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो, और यहाँ पे शायद उस पर्सन ने या आपने अपने दिल की सुन के अपने डिसीजन से ये सेपरेशन लिया है, आपने या उन्होंने। कि ठीक है, यहाँ पे आपने या उन्होंने अपने दिल से ही फैसला लिया है कि अब इसमें नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने आके, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब जैसे पेरेंट्स यहाँ पे, कि आके अलग कर दिया हो। आप दोनों बहुत प्यार करते थे पर आपके पेरेंट्स नहीं माने और आपके पेरेंट्स ने आप दोनों को अलग कर दिया। हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि रेयर ऑफ में भी तब भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रह जाते हैं यहाँ पे लोग, तो हो सकता है। बट बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ अपनी मर्जी से की गई है। ये सेपरेशन भी आप दोनों में से किसी एक का डिसीजन है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें, तो मुझे ऐसे लग रहा है चीटिंग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, कि जैसे कोई थर्ड पार्टी आया हो और आपके पार्टनर को आपसे छीन कर ले गया हो। ठीक है, यहाँ का हर एक कार्ड चीख चीख के थर्ड पार्टी के बारे में बोल रहा है। पर यकीन मानिए, आप मेल और फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस कार्मिक कनेक्शन से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत प्यारा कनेक्शन ऐसा लग रहा है इंतज़ार कर रहा है। पर उससे पहले आपका हीलिंग पीरियड या तो चल रहा है या तो चलेगा। अगर आप कमिटेड हो और किसी से डील कर रहे हो, तो पॉसिबल हो सकता है ये पर्सन आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि हमारा कनेक्शन सही नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही, या तो मैं पहले बोला, प्यार से बात करो, प्यार से पूछो, तो चीज़ें सही हो सकती है। पर अगर नहीं हो रही है तब भी, और है ऐसा कुछ कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपको दिख रहा है दूर जाते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, तो बस यही एक रीज़न है जो डिस्टेंस मेंटेन करने का, वो यही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर वो छोड़कर जा चुके हैं तो। क्योंकि और लोग भी लाइन में हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सुनना चाहता है।
ठीक है, जो आपको समझना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है इस कनेक्शन में। बट यही है कि आप उसको कितना टाइम दोगे, उसे कितना समझोगे, आप आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, ये सब भी मायने रखता है। आपका कनेक्शन क्यों टूटा होगा, रीज़न क्या होगा, या फिर आप क्यों नहीं उस प्यारे से नए कनेक्शन की तरफ बढ़ पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है। आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या है ऐसा जो कैप्रिकॉन को रोक रहा है। यूनिवर्स, एक सेकेंड प्लीज गाइड। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है टॉलरेटिंग अब्यूज़। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लगा है या तो आप बहुत समय से ये पर्सन आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा था, बदतमीज़ी से ट्रीट कर रहा था, अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, और आप उस चीज़ को सह रहे थे, चाहे आप मेल हो फीमेल कोई भी हो, ठीक है। पर अब्यूज़ तो फीमेल भी कर सकती है एक मेल को, और मेल भी कर सकता है एक फीमेल को, तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये कोई अब्यूजिव कनेक्शन रहा है, जिसमें कहते हैं ना कि अब्यूजिव कैसे, मेंटली अब्यूज भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि आप पे फालतू के इल्ज़ाम लगाना, या आपको बुरा भला बोलना, आपकी डिसरिस्पेक्ट या बॉडी शेम करना, या और भी तरीके से आपको बुरा भला कहना, ठीक है। आपने कोई गलती नहीं की उसके लिए भी आपको ब्लेम करना, आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती, प्रॉब्लमेटिक हो जाती, नॉट बीइंग यू। और आप क्या कर रहे हो, आप कभी कभी ना किसी के लिए, किसी से प्यार करते हो, तो आप उसके लिए कुछ और बनने की कोशिश करते हो, जो कि आपको उसने बता रखा है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, वैसा इंसान चाहिए, ऐसा पसंद है, वैसा पसंद है, और आप उसकी तरफ बनने की कोशिश करते हो कि इसको तो ऐसे ही पसंद है ना, तो मुझको वैसे ही बनना पड़ेगा। आपको वैसा बनने की ज़रूरत नहीं, आप जो हो जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, और शायद उसने आपको वैसे ही पसंद किया तभी वो आपके साथ है, और बाद में आपको बताता है कि मुझे कैसे लोग पसंद आते हैं। बाद में मत बताओ, अब तुमने हमें सेलेक्ट कर लिया है तो अब बाद में मत बताओ, आप जो हो जैसे हो आप वैसे ही रहो, ठीक है। एक ये भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, गेटिंग हर्ट। आपको डर लगता है कि अगर मैं इसके साथ गया, किसी रिलेशनशिप में गया, या इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ी और इसने मुझे हर्ट कर दिया, तो क्या मैं सह पाऊंगा। आप इसके वजह से चांस ही नहीं लेते, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही नहीं जाते। रशिंग, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग, इज परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। देखो कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी के साथ कनेक्शन में होते तब भी हम रश करते हैं, और जब नहीं होते तब भी हम रश करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें बस जल्दी से मिल जाए, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हम गलत पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो कोई भी चाहिए ना, हमें तो बस प्यार चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। ऐसा कुछ लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस तुरंत बॉयफ्रेंड या तुरंत गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, और जल्दबाजी में किसी रेड फ्लैग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपको भी ऐसे रशिंग होती है कि मुझे नहीं, मुझे जल्दी से कोई चाहिए, या कोई तो होना चाहिए, उसका भी तो है ना, तो फिर क्या करते हो, आप नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हो। फिर अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो पहले से, तो क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़े, या आपका पार्टनर चाह रहा होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी इस कनेक्शन में आगे बढ़े। पर जहाँ प्यार, जहाँ मैरिज की बात आ जाती है, वहां पे वो स्लो पड़ जाता है। देख रहे हो, खुद देखो, समझोगे इस चीज को, ठीक। नॉट कंपैटिबल, या कभी कभी आपको फील होता है कि ये पर्सन मेरे कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक, उस पर्सन को लेके जिसको आप डील करें। एवरीवन लीव्स, चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योर सेल्फ कमिट टू देम। कोई ऐसा पार्टनर चूज करो जो कमिटमेंट दे, आप जिसे कमिटमेंट दे पाओ, जो आप कभी छोड़ के ना जाए। सबसे पहले से अपने पार्टनर से मिलो, प्यार मोहब्बत की बात मत करो, पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कोई ऐसी समस्या और तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। या वैसे तो उस समय तो झूठ ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय तो वो कहेंगे ही नहीं नहीं ऐसा कभी, मैं तो कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगा। पर फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वो क्या करने लगते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। पर ये आप जब आप उनको डेट करते हो ना, तब आप उनकी कुछ चीज़ों को आप नोटिस करोगे, आप समझोगे कि ये पर्सन ना मुझे किसी भी बुरी हालत में मैं कैसे ना हूँ। भगवान टेस्ट देता है, बीच बीच में टेस्ट लेता रहेगा, तो आप देखोगे, परखोगे कि किस तरह का पार्टनर है, क्या ये आपको आपकी बुरी हालत में, बुरी सिचुएशन में छोड़कर जाता है या आपका साथ निभाता है, ठीक है। तो उसमें आप परख पाते हो कि क्या है, ठीक है। होल्डिंग ऑन, you must release old ties in order to have a fresh start with someone new। तो सबसे पहले पास्ट को जाने दो, जो आपका पास्ट रह चुका है, जो आपको छोड़कर जा चुका है, उनको टाटा बाय बाय करो, उनको जाने दो, ठीक है। नहीं जाने दोगे तो नए पर्सन को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही, चूंकि आप रेडी ही नहीं होगे, चूंकि यूनिवर्स क्यों देगा, आप उसे हर्ट कर दोगे, ठीक है। या आप इतने हर्ट हो जाओगे कि पहले का हर्ट तो संभाल नहीं पा रहे हो, अगर उसने भी कुछ कह दिया, थोड़ा सा बोल दिया, तो आप तो हर्ट
डबल हर्ट। तो इस वजह से वो आपको ये कहते हैं पहले हील हो जाओ, ठीक है, फिर किसी के पास जाना। लोन वुल्फ, यू आर रियली अ लोनर, और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। ठीक है, आपको डर लगता है या तो किसी को प्यार करो वो मुझे हर्ट कर देगा इस चीज़ से, या आपको ये लगता है कि कहीं मुझे वो छोड़ के चला ना जाए और मैं अकेले ना हो जाऊं। ठीक है, वही एक डर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपका जो डर है वही आपके कनेक्शन पे भारी पड़ता है, वही आपका कनेक्शन किसी के साथ ख़राब करता है, वही आपका कनेक्शन किसी के साथ बनाता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस डर को हम कैसे ख़त्म करें। पार्टनर बुरा या गलत नहीं होता, ये जो डर होता है वही सब खराब कर देता है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ पे आज मैंने क्यों बात की और ये रीडिंग में क्यों लेके आई हूँ, आपको पता है ये रीडिंग मैं इसलिए लेकर आई हूँ। ये सिर्फ बात वो नहीं कि आपका कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है क्या है, ये वो है जो आपके अंदर आपको झांकने की ज़रूरत है, और मुझ में ये कमियां हैं जिसकी वजह से मैं एक अच्छा कनेक्शन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जितने भी फॉलोअर्स या व्यूअर्स या जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता हो अंदर झांक के कि क्या सच में उनके साथ ऐसा होता है, और अगर होता है तो उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि यही उनके कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।